वैसे तू अपनी इन्नी बेइज्जती करना किसी वास्ते कुछ बचता ही नहीं अपनी आप ही अच्छा तू प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है अल्लाह तेनू जिंदगी दे साडा मान है तू पाकिस्तान दी शान। कभी कभी एक जुमला, सिर्फ एक जुमला एक पूरे घर को वीरान कर देता है। तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, ये वो जुमला था जिसने पाकिस्तान के अजीम अदाकार फिरदौस जमाल उस घर से निकाल दिया जिसे उसने बरसों की मेहनत से बनाया था। लेकिन सवाल ये नहीं कि फिरदौस जमाल घर से क्यों निकले, सवाल ये है कि क्या ये गैरत थी या फिर मुनाफिकत जिसे बरसों से पर्दे के पीछे छुपाया गया था। फिरदौस जमाल एक बड़ा अदाकार, एक बड़ा नाम, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं। फिरदौस जमाल पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का एक मजबूत सतून है। शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उन्हें कुछ समझ ना आवे, जिस पासे भी वेखदा जावे उन्हें कुत्ता ही नजरी आवे। इरशाद नहीं है जब तवज्जो गैर अल्लाह से हटकर अल्लाह पर मरकूज होती है तो बहारें आ जाती हैं। ड्रामा सीरियल वारिस, धुआं, मंचले का सौदा, आखिरी चट्टान, संगे मरमर, खुदा और मोहब्बत, आबरू, ये वो नाम हैं जिनमें फिरदौस जमाल ने बावकार, रोबदार और मर्दाना किरदार अदा किए। वो अदाकार जिसे दुनिया मानती है, जिसकी आवाज में वजन है, जिसकी आंखों में कहानी है, जिसकी मौजूदगी सीन को भारी बना देती है। ये सब सच है और इसीलिए कहानी मजीद तकलीफदेह हो जाती है। घर क्यों टूटा, फिरदौस जमाल की अपनी जुबानी। फिरदौस जमाल ने खुद बताया कि मैं दुरानी पठान हूँ, मेरे खून में गैरत और अना शामिल है। मेरे घर की एक खातून ड्रामों में काम कर रही थी और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। जब मैंने सवाल किया तो जवाब मिला। तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, चुनाचा मैंने अपना घर ही छोड़ दिया। यहाँ से कहानी सिर्फ एक खानदानी झगड़ा नहीं रहती, ये नजरिए की कहानी बन जाती है, गैरत या इख्तियार का जवाल। फिरदौस जमाल कहते हैं कि अगर घर का सरबराह होता तो फैसलों में मेरी मंजूरी शामिल होती। क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन था? यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या सरबराह होने का मतलब ये है कि घर की औरत की जिंदगी पर मुकम्मल इख्तियार? या सरबराह होना जिम्मेदारी का नाम है, ना कि हुक्मरानी का? असल तजाद यहीं से मुनाफिकत शुरू हो जाती है। फिरदौस जमाल की गैरत उस दिन जागती है जब उसके घर की एक औरत कैमरों के सामने आती है। लेकिन यही फिरदौस जमाल सारी जिंदगी दूसरों की बहन बेटियों के ड्रामों में काम करते रहे। रोमांटिक सीन, आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत के मुकालमे, कुर्बतें, जिस्मानी कुर्बत, तब उनकी गैरत कहाँ थी? तब ये शोबिस बाजार नहीं था। फिर वो लम्हा आया जिसने फिरदौस जमाल को तनकीद के कटहरे में ला खड़ा किया। एक पॉडकास्ट में फिरदौस जमाल में तब गैरत कहाँ थी? तब ये शोबिस बाजार नहीं था। फिर वो लम्हा आया जिसने फिरदौस जमाल को तनकीद के कटहरे में ला खड़ा किया। एक पॉडकास्ट में फिरदौस जमाल ने शोबिस में काम करने वाली औरतों को बाजारी औरतें कह दिया। ये लफ्ज सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक जख्म था जो हजारों औरतों के दिल पर लगा। वो औरतें जिनके साथ फिरदौस जमाल खुद कई दहाइयों तक काम करते रहे। फिरदौस जमाल का कहना था कि शोबिस में आने वाली ज्यादातर लड़कियां मखसूस इलाकों से आती थी, अब पोश इलाकों में बस गई हैं और यही धंधा जारी है। ये बयान सिर्फ खतरनाक नहीं, ये तौहीन अमेज भी था। ये वो लम्हा था जब सवाल ने जन्म लिया, क्या फिरदौस जमाल खुद को इन सब औरतों से अलग समझते हैं जिनके साथ वो काम करते रहे? फिरदौस जमाल के बेटे हमजा ने कहा कि मेरी वालदा ने 40 साल अजियत में गुजारे, आखिरकार खुला ले लिया। ये बात कहानी को और गहरा कर देती है। एक औरत जो घर बनाती है, जो खामोशी से जीती है, जो आखिरकार अपनी जिंदगी बचाने का फैसला करती है। फिरदौस जमाल की सब बातों के अगेंस्ट एंकर ने सीधा सवाल किया, आप भी तो शोबिस में हैं, आपको क्या मसला है अगर आपकी बहू भी इसी फील्ड में आ गई है? तो यहाँ फिरदौस जमाल की गैरत पूरी शिद्दत के साथ सामने आई कि हम पश्तून हैं, हमारी औरतें शोबिस में नहीं आती, वो बाजारी नहीं होती। यहाँ कहानी सिर्फ जाती नहीं रही, ये तबकाती और इखलाकी बन गई। आईना जो फिरदौस जमाल के सामने रखा गया। एंकर ने पूछा, जिन औरतों के साथ आपने काम किया, क्या वो घरेलू नहीं थी, क्या वो बाजारी थी? ये बस सवाल था जिसका जवाब खामोशी में छुपा था। अगर शोबिस इतना ही बुरा था तो फिरदौस जमाल इसमें क्यों आए? अगर गैरत इतनी ही अहम थी तो दहाइयों तक ये ख्याल क्यों नहीं आया? अगर औरतों की इज्जत का मसला था तो फिर दूसरों की औरतों के साथ कैमरे के सामने मोहब्बत क्यों बेची गई? शायद ये गैरत नहीं, ये लोग क्या कहेंगे का खौफ है। लोग क्या कहेंगे का खौफ है। शायद ये असूल नहीं, ये कंट्रोल खो देने का दुख है। और शायद ये सब कुछ एक अजीम अदाकार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिरदौस जमाल एक बड़े अदाकार हैं और रहेंगे, लेकिन एक बड़े फनकार से बड़ा इंसान होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फन वक्त के साथ याद रहता है और मुनाफिकत हमेशा बेनकाब हो जाती है। दोस्तों,
آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی اظہار کیجیے گا۔ آپ کے خیال میں یہ فردوس جمال صاحب کی غیرت ہے یا ان کی منافقت؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیے کہ بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔